तो हम लोग चैप्टर 2 को डील कर रहे थे। हम लोगों ने उसके 157 जो उनसे एम सी क्यूज़ को डील कर लिया था। तो 158 एम सी क्यूज़ जो उनसे हमारा गाइस बनता है वो क्या बनता है जी। देखें जी, सबसे पहला एम सी क्यूज़ है आज का। वो कहता है द क्लास ऑफ द random access memory that requires periodic servicing in order for the content to remain valid is। उसने आपको बताया जी स्टैटिक रैम और पी रोम है, ई पी रोम है, ई पी रोम है। ठीक है, उसके बाद आता है डायनामिक रैम। तो आपका आंसर जो है वो डायनामिक रैम है। आपको पता है कि डायनामिक रैम वो रैम होती है जिसको बार 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 पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है हमें। उसके बाद आता है 159 पे। वो कहता है कंडेंसिंग आउटपुट डाटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग, मर्जिंग, डिवाइडिंग एंड समराइजिंग। सो इसका आंसर क्या होगा? समराइजिंग। उसके बाद आता है 160 पे आता है द डिवाइस दैट ट्रांसमिट मैसेज इन वर्बल फॉर्म। तो वर्बल फॉर्म के लिए देखें, वो कहता है जी ऑडिट ट्रायल है, मैग्नेटिक टेप है, कार्ड पंच है, ये ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट, क्योंकि उसने कहा है वर्बल फॉर्म। तो वर्बल फॉर्म जो होता है दैट इज ऑन द बेस ऑफ द कम्युनिकेशन या रिटर्न। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए या तो वॉइस है या हमारे पास रिटर्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट ही आया है। उसके बाद आता है जी एन adder in which the bit of the operands are added one after another is। तो देखिए उसमें कहता है हाफ है, हाफ एंड फुल एडर है, हाफ एडर है या सीरियल एडर है। सो हम इसका आंसर जो है वो लिखेंगे सीरियल एडर को। उसके बाद देखें जी 162 वाले को देखें। 162 में हमें वो क्या कहना चाह रहा है कि 162 में है जी, वो कहता है ये कि a data item which is not broken down into small units that is called the। उसने जो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास डाटा एलिमेंट दिए हैं, उसके बाद एलिमेंट्री डाटा आइटम दिया है, उसके बाद डाटा इंट्री एंड नन। तो इसका आंसर जो सा वो है एलिमेंट्री डाटा आइटम। उसके बाद 163 देखिए, वो कहता है अ फाइल दैट इंक्लूड्स एन इंडेक्स इन डिक्शनरी टू फैसिलिटेट रैंडम एक्सेस इज सिक्वेंशियल फाइल, रैंडम फाइल, सीरियल फाइल। सो इंडेक्सेड फाइल जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा इंडेक्स डिक्शनरी इसके अंदर हो। 164 में आता है द imitation of one device or system by an other that is the daughter board। ठीक है, एम्बुलेशन, ठीक है, रेसिडेंस एंड कंपेशंस एंड नन ऑफ दिस। सो इसमें एम्बुलेशन जो सा है वो इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद आता है मोडोला इज अ प्रोग्राम लैंग्वेज। तो मोडोला जो सा है वो आपको पता है कि एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ना कि ये लो लेवल या असेंबली लैंग्वेज कहलाएगी। 166 पे आते हैं, वो कहते हैं वन पिको सेकेंड इज 100 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10,000 सेकेंड एंड नन। तो इसका आंसर है गाइस वो है जी 10 सेकेंड। उसके बाद आता है जी द अबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू रिमेन ऑपरेशनल डिस्पाइट वेरियस फेलियर्स इज। वो क्या कहता है जी द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू रिमेन ऑपरेशनल डिस्पाइट वेरियस फेलियर इज। वो कहता है रिलेशन एंड मल्टीप्लिसिटी, उसके बाद स्कीमा, उसके बाद वर्सैलिटीज, उसके बाद रेसिडेंस। सो 167 का जो सा है आंसर रेसिडेंस, दैट इज द करेक्ट आंसर। IBM 1401 computer is used in scientific held, साइंटिफिक एंड बिजनेस हेल्ड, बिजनेस फील्ड एंड उसके बाद नन। सो 168 का जो आंसर है वो है बिजनेस फील्ड, ना कि वो साइंटिफिक फील्ड के लिए इस्तेमाल हुआ था, या फील्ड कर देते हैं हम लोग FI। ठीक है, और ना वो साइंटिफिक एंड बिजनेस फील्ड के लिए हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ यूज हुआ था बिजनेस फील्ड के लिए। सो 169 पे आते हैं हम लोग कि वो कहता है द IC वाज इन्वेंटेड एट
Texan instruments in the years या जॉर्ज जो सा है 1053 बाय सो इसका क्या है जी इसका है जी योर्स की ईयर कर देते हैं हम लोग वाई ई ए ईयर तो वो इसका उसने क्या है जैक कैल्बी है जॉन नेप्लो एंड स्टॉल है उसके बाद क्लाइवर है उसके बाद उसने का हारमन्स है तो उसका आंसर जैक कैल्बी जोन सा है कैल्बी जोन सा वो एक्यूरेट आंसर है। उसके बाद 170 पे आते हैं द डिवाइस दैट स्टोर वन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इज वो कहता है ब्लॉक कंपैक्शन है एमडीआर है मेमोरी गार्ड है या मेमोरी एलिमेंट है तो 170 का आंसर है जी मेमोरी एलिमेंट। उसके बाद आता है 171 आता है द शिफ्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम फ्रॉम वन ऑफ द मेमोरी एड्रेस टू अनदर तो वो कहता है डेटा ट्रांसमिशन है रेलोकेशन है डेटा कलेक्शन एंड डेटाबेस है या नन है तो 171 का जो सा है वो है रेलोकेशन। ठीक है जी। उसके बाद आता है 170 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक प्रोग्राम रन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन तो देखिए जी इसके अंदर आंसर क्या है उसने कहा है वार्म बूट है उसके बाद उसने कहा है ऑथोरेटिकेशन है बबल एंड वार्म बूट है तो ऑटोमेटिक है तो ये ऑटोमेटिक बूट जो है ऑटो बूट दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है 173 है वो कहता है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज मेड बाय तो आपको पता है कि कैलकुलेटिंग मशीन जो सी है वो पास्कल ने जो सा वो डिज़ाइन की थी सबसे पहले। ठीक है जी। उसके बाद आता है द प्रोसेस टू सेट अप अ प्रोग्राम वन ऑन द सिस्टम इज ऑपरेशनल इज उसके बाद आता है जी ब्लैक बोन है ब्लैक स्ट्रैप है ऑपरेशनल सिस्टम है एंड नन तो इसका आंसर गाइस आता है 174 का ब्लैक स्ट्रैप। ठीक है जी 174 का ब्लैक स्ट्रैप आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज पे 176 175 एमसीक्यूज पे द डिवाइस यूज टू मेजर द सर्किट डेंसिटी ऑफ द चिप इज लाइट पेन माउस कीबोर्ड LSI सो इसका आंसर गाइस जो सा है 175 का है जी LSI। ठीक है जी 176 पे आते हैं द साइजेबल जियोग्राफिकल एरिया विद कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन टेलीफोन सिस्टम इज थ्रू एज देखिए इसमें जियोग्राफिकल एरिया की बात की तो जियोग्राफिकल एरिया से आता है एक शहर से दूसरा शहर एक मुल्क से दूसरा मुल्क या एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। 177 एमसीक्यूज क्या कहते हैं जी वो कहता है द बेसिक यूनिट विद इन अ कंप्यूटर स्टोर कैपेबल ऑफ होल्डिंग सिंगल यूनिट ऑफ डाटा इज देखिए जी उसने कहा सिंगल यूनिट ऑफ डाटा तो 177 का जो सा आता है वो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की स्टोर करने की कैपेसिटी है तो उसको कहते हैं स्टोर लोकेशन। 178 पे आते हैं वो कहते हैं द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ टुडे कंप्यूटर्स वर प्रोवाइडेड बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन तो ये सबको पता है कि इंग्लिश मैथमेटिशियन कौन सा था चार्ल्स बेबेज था डॉक्टर हॉलियर था कैन राइडर था या नन था तो इसका है जी चार्ल्स बेबेज इसको हम लोग आगे एक एमसीक्यूज भी आएगा हुआ द ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड योर चार्ल्स बेबेज और अगर हम लोग बात करें हु वाज द मदर और ग्रैंड मदर ऑफ द प्रोग्रामिंग दैट वाज द मिस लेडी एडा। ठीक है ये चार्ल्स बेबेज की असिस्टेंट ही थी और उस वक्त के बड़े फ्रेंच एक पोइट की बड़ी मशहूर पोइट की बेटी भी रही हैं और ये उन वक्तों की बात है जब फीमेल्स को घर से बाहर निकल के जॉब्स करने की परमिशन नहीं होती थी बट शी वाज द फर्स्ट लेडी हु डेवलप अ प्रोग्राम अगेंस्ट द कैस्पर और इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था तो उसका बड़ा मशहूर चेस प्लेयर था कैस्पर उसको हराने के लिए वो चेस का यानी कि शतरंज का प्लेयर था और उस डिवाइस ने जो है उसको हरा दिया था। उसके बाद आता है 179 एमसीक्यू आता है इन डिजिटल कंप्यूटर all the expression are coded into the octal digital hexadecimal या बाइनरी तो आपको पता है हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट को ज़्यादा अच्छा कैप्चर करता है बाइनरी कोड्स को। उसके बाद है लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय द जॉन
एम कार्टे, डॉक्टर हॉलेफ, जॉन नाइफन एंड ऑल। तो इसका आंसर 180 का जो सा आता है वो जॉन मी कार्टे आता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है IBM PC इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मेन फ्रेम मशीन इन बिल्ड एंड माइक्रो कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस। तो इसका आंसर आता है जी 181 का माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आता है जी सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर बाय फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन दैट इज कॉल्ड योर 182 का आता है जी 182 का आएगा जी कि वो डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है। वो डाटा ट्रांसमिशन किसी जरिए से भी हो रहा है, फिजिकली हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मीन से हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डाटा ही तो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, तो इसको हम कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन। उसके बाद 183 MCQs पे आते हैं। वो कहता है द जनरलाइज्ड सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोड्यूस टू मीट द बग्स ऑफ द वैरायटी ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग यूजर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग यूजर इज नोन एज। तो 183 का हमें पता है कि ये एप्लीकेशन पैकेज होते हैं, दैट पैकेजेस या दैट सॉफ्टवेयर दैट आर मेड ऑन दी विलिंग ऑफ द यूजर। तो जो यूजर की अपनी विलिंग होती है वो स्पेशल जाकर किसी सॉफ्टवेयर हाउस से जाकर कोई डाटा वगैरह बनवाता है। उसके बाद आता है व्हाट वाज विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बिल्ड बाय MB विक्स। तो MB विक्स ने मेन फ्रेम बनाया था, LEO ल्यू बनाया था, माइक्रो कंप्यूटर बनाया था या सुपर कंप्यूटर। तो इसका 184 का जो आंसर है वो म्यो आता है, MEO। ठीक है जी। उसके बाद 185 MCQs पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इज डिवोटेड टू कैरिंग कंप्यूट इंफॉर्मेशन। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या आंसर है। वो है डाटा पॉइंट है, डाटा पॉइंट एंड डाटा मॉड्यूल है, ठीक है, डाटा नेटवर्क है एंड ऑल ऑफ द अबव है। तो 185 का जो सा है वो आंसर है डाटा नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क, देखिए कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर उसने बात की है, तो वो हमारे उसमें क्या हो रहा है, हमारा डाटा ही जो सा कम्युनिकेट हो रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं डाटा नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टली कंट्रोल फ्रॉम द कीबोर्ड। तो हम कीबोर्ड से पंच पेपर टेप को या पंच कार्ड पंच को या मैग्नेटिक डिस्क को या नन, इनमें से किस ऑप्शन को हम लोग कर सकते हैं ही। तो हम लोग जो पंच कार्ड है हमारा उसको जो सा है हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। उसके बाद 187 MCQs आता है। विच इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर टेम्परेली अ सिंगल बिट ऑफ डाटा। ठीक है जी। सिंगल बिट ऑफ डाटा को 187 में देखें, वो टेम्परेरी जो सा वो करता है लैच। ठीक है, ये लैचेस आपने DLD में पढ़े हुए होंगे, डिजिटल लॉजिकल डिजाइनिंग में लैचेस। ठीक है जी। उसके बाद आता है 188 द डिवाइस दैट कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिग्नल इनटू एन अदर टाइप, उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, वो पंच पेपर टेप नहीं होता, वो वॉइस रिकॉग्निशन यूनिट नहीं होता, वो ऑल नहीं होता, वो होता है ट्रांसड्यूसर। उसके बाद 189 MCQs पे हम लोग आते हैं। वो कहता है अ डिस्क विच यूजेबल रिकॉर्डिंग सरफेस ऑन ईच 189 ऑन ईच, यहाँ पे लफ्ज ईच आना है, EACH, ईच साइड इज नॉन एज। तो हम लोग उसको कहते हैं जी सिंगल डिस्क या हार्ड डिस्क या डबल साइडेड डिस्क या नॉन। तो ये सिंगल साइडेड डिस्क जो सी वो आपका आंसर ठीक है। 190 पे आते हैं हम लोग। तो वो कहता है अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस द कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप इज नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम, नेटवर्क लेयर एंड नन। सो 190 का जो आंसर आता है वो नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम आपका आंसर एक्यूरेट होगा। उसके बाद हम लोग 191 पे आते हैं गाइस। वो कहता है द नंबर क्रशेस इज द इनफॉर्मल नेम ऑफ, ये हमारे पास पीछे भी एक MCQ इस तरह का आ चुका हुआ, यही मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो है, मेन फ्रेम है या सुपर कंप्यूटर। तो हमें पता है ये सुपर कंप्यूटर की ये नेम है। विच इज द स्वैपिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड द इमेज ऑफ पेपर इन मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी के लिए हमें ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए ये होती है कि जिसमें हम इमेज जो होता है पेपर को जो स्वैपिंग करवा देते हैं डिवाइस के अंदर, यानी कि हम लोग उसको रीराइट करवा देते हैं। उसके बाद आता है द
sentinel that occurs at the end of data organized in sequential form is, वो आता है जी ट्रायल लेबर, ट्रायल रिकॉर्ड, ट्रांसैक्शन एंड टोपोलॉजी एंड नन ऑफ दिस। तो 183 का गाइस आता है ट्रायलर लेबल। 194 पे आते हैं द मेन स्टोरेज आर आल्सो कॉल्ड, मेन स्टोरेज एक्यूमुलेटर कहते हैं, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, या ऑल ऑफ द अबव कहते हैं। सो इसका आपको पता है आंसर मेमोरी होगा। उसके बाद आता है इन विच मोड ईच यूजर हैज अ लोकल इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो आपको पता है कि कौन सा इसका आंसर था। इसका आंसर है जी, वो कहता है इन विच मोड, तो वो उसमें टाइम शेयरिंग मोड दे दिया, ठीक है जी, इंटरेक्टिव दे दिया, बैच प्रोसेसिंग मोड दे दिया और ऑल दे दिया। तो 195 का आंसर है टाइम शेयरिंग मोड। देखिए एक ऐसा टाइम जिसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी काम कर रही होती हैं। उसके बाद आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज नोन एज, 196 का वो कहता है डेटा एंड डेटाबेस है, नहीं डेटा इंफॉर्मेशन नहीं, ये भी नहीं है, कोड्स, ये कोड ही होते हैं, ठीक है। अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस विच यूज एन ऑर्डिनरी टेलीफोन विद अ कंप्यूटर इज नोन एज, ठीक है जी, स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज एन ऑर्डिनरी टेलीफोन विद अ कंप्यूटर इज नोन एज, वो कहता है जी लाइट पेन एंड माउस, एस्ट्रॉनिक टाइप, कपल, टच पैनल एंड नन। सो 197 का जो सा है वो एस्ट्रॉनिक कपल कहलाता है। उसके बाद 198 आता है द एरिया ऑफ द कंप्यूटर साइंस विच इज कंसर्न विद द डिस्प्ले ऑफ द पिक्चर इज, वो क्या आता है जी कि वो कहता है आर्किटेक्चर है इसका ऑप्शन, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग है, ग्राफिक्स है, या नन ऑफ दिस है। तो 198 का आपको पता है इसका आंसर ग्राफिक्स ही बनेगा। ओके ये गाइस, इसके बाद आता है 199 पे हम लोग आए थे हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट कंसर्न विद कंप्यूटर बट विद असम्बलर, ये असम्बलर के साथ जरूर कनेक्टेड होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद 200 जो सा आ गया है वो कहता है द रिफ्लेक्टिव marker that indicate the end of the usable tape is end of the tape, optical mark reader and user and all of these। so 200 का जो है वो end of the tape ही है, इसका आंसर होगा। उसके बाद आएगा द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फ्रॉम डाटा ट्रांसमिशन इज नोन एज। सो 201 पे ऑप्शन पे आ जाएं तो वो क्या कहता है जी कि वो क्या कहलाता है रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये बाउड होता है, टाइप्स बाइट्स होता है, बिट्स होता है, ये बैंड विड्थ होता है, तो ये इसका आंसर बैंड विड्थ है, ठीक है। जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है उसकी विड्थ की बतानी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्स डाटा contain on computer cards or card system, that is the card sorter, card reader, magnetic tape and disk, and none of these। तो 202 का है जी कार्ड रीडर इसका आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं 203। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द सर्किट्स इन आ कंप्यूटर, वो है जी सर्किट स्विचेस हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिकल गेट्स हैं। तो 203 का जो आंसर है वो लॉजिकल गेट्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉजिकल गेट में एंड और नॉट एक्सोर नैंग, ठीक है। सो वो सारे के सारे हमारे लॉजिकल गेट्स कहलाते हैं। 204 पे आते हैं, वो कहता है एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट डाटा पंच into the paper tape into the binary format is paper tape punch, floppy disk, page reader, control unit, processing and primary storage। तो 204 का गाइस आंसर है जी वो है पेज रीडर, ठीक है जी। वो कहते हैं एन इनपुट डिवाइस दैट इज एबल टू इंटरप्ट पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज नोन एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, पंच, कार्ड पंच एंड ऑल ऑफ द अबव। तो 205 का है जी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हम लोग तो कहते भी होते हैं कि ये हमारे पास एनटीएस, टीपीएससी, एफपीएससी वाले इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो उनसे आप लोगों के पेपर को स्कैन करके और एक डिवाइस के थ्रू जो है वो इसको चेक करवा लेते हैं। अरेंजिंग डाटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग, आप लोगों ने ये एमसीक्यूज पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। ILLIAC is an,
ये क्या है जी, वो कहता है मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है या नन। सो इसका आंसर है जी सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर की ही एक टाइप है। उसके बाद 208 पे आते हैं, अ सिस्टम प्रोग्राम विच हेल्प्स आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम इज टर्म एज। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, EBCDIC है या ऑल ऑफ द अबव। तो 208 का आंसर है जी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद 209 पे आते हैं, द डिवाइस दैट प्रिंट वन करेक्टर अ टाइम इज कॉल्ड एज लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर और नन। सो इसका आंसर है जी करेक्टर प्रिंटर। वो एक एक करेक्टर को वन बाय वन करके लिख रहा होता है। मीडियम for the transferring data between different location is known as network or modem communication channel और none। तो 2010 का आंसर गाइस बनता है, वो आता है कम्युनिकेशन चैनल। वो कह रहा है एक मीडियम बताना है आप लोगों ने, उस मीडियम को जो उनसे आप लोगों ने ट्रांसफर करना है डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो होता है वो कम्युनिकेशन चैनल ही होता है। कम्युनिकेशन चैनल में हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज होती हैं। उसके बाद आता है अ मेटल डिस्क कोटेड विद फेरोमैग्नेट, ठीक है जी, सब्सटेंस फॉर सॉर्टिंग डाटा इज नोन एज फ्लॉपी डिस्क और कार्ड पंच, रोम चिप, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क। तो 2011 का आपको पता ही है कि इसका आंसर हार्ड डिस्क बनता है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो सी होती है वो फेरोमैग्नेट सब्सटेंस के थ्रू ही बन रही होती है। उसके बाद आता है जी द कार्ड ऑन द टॉप पैक of the cards containing information about the cards in the pack is card दा वो कहता है हार्ड डिस्क कहलाती है, फ्लॉपी डिस्क कहलाती है, कार्ड रीडर और कार्ड रीडर कार्ड कहलाता है और वो फ्लेक्सिबल डिस्क कहलाती है। तो 212 का जो आंसर है वो आपके पास बनता है कार्ड रीडर एंड रीडर कार्ड। उसके बाद आता है द सर्किट विच कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इज कार्ड। जो एक सर्किट है जिसमें इंफॉर्मेशन जो सी है वो स्टोर होती है, वो कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जी, या वो आपके पास चिप होती है, या वो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, या वो मेमोरी सेल होता है। तो उसका आंसर है जी मेमोरी सेल। 214 पे आते हैं, वो कहता है द स्टैंडर्ड रिकॉर्डर यूज टू सेव और लोड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम होता है, डेटाबेस होता है, कैसेट डिवाइस होती है, ऑल ऑफ द अबव होता है। तो 214 का जो सा है वो है कैसेट डिवाइस। उसके बाद आता है विच मेथड इज ऑन रीडिंग द करेक्टर एंड प्रोवाइडिंग इनपुट टू द कंप्यूटर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पंच कार्ड, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो 215 का जो आंसर है वो है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। और इसी के थ्रू जो सा है मैं पिक्स बनाकर और इसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर से गुजार कर उसको सॉ फॉर्म में बनाकर और आप लोगों के सामने ये इस तरह की वर्ड की फाइल को बनाता हूँ। उसके बाद आता है एन इंटरनल स्टोरेज कंसिस्टिंग ऑफ अरे ऑफ स्मॉल रिंग्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विच इज नोन एज फेरिट इज। वो होता है सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक कोर, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। तो 216 का आंसर आता है जी आपका मैग्नेटिक कोर, ठीक है जी। वो कहता है इंटरनल स्टोरेज कंट्री अरे ऑफ द स्मॉल रिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक कोर क्या होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर दैट्स लोडेड इनटू अ कंप्यूटर प्राइमरी स्टोरेज एरिया इज एक्यूरेसी, यूटिलिटी, स्पीड, मेमोरी, रेजिडेंट पैकेट। तो 217 का आंसर आता है मेमोरी रेजिडेंट पैकेट। उसके बाद 218 आता है एन अप्रोच दैट परमिट्स अ कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम्स इंस्टेड ऑफ वन नोन एज और एज द। वो क्या कहता है, ये ऑप्शन है ए ऑनलाइन थ्रेडर्स। उसके बाद नेटवर्क टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, ओवरलैपिंग। सो इसका 218 का आंसर आता है वो आता है ओवरलैपिंग प्रोसेसिंग। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब 124 किलोबाइट। किलोबाइट जो सा है उसके बाद आंसर आता है जी हमारे पास मेगाबाइट। आपको बताइए
kbmb। उसके बाद 220 पे आ जाएं तो वो कहता है व्हाट डज द मीनिंग ऑफ EGA। EGA क्या कहता है? इनहेंस ग्राफिक अरे है, एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे है, मोनोक्रोमिक ग्राफिक अरे है और ऑल। तो इसका 220 का आंसर आता है जी इनहेंस ग्राफिक्स अरे। ये पीछे भी एक मतलब आया हुआ है। A computer is box full of electronic chips है जी, सर्किट डिवाइसेस है, सर्किट एंड रजिस्टर है एंड नन। सो 221 का जो सा है वो है सर्किट डिवाइसेस, स्विचेस डिवाइसेस, सॉरी सर्किट नहीं, स्विचेस डिवाइसेस। उसके बाद आता है प्रोसेसर ऑफ ऑल कंप्यूटर वेदर माइक्रो मिनी और मेन फ्रेम हैज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, बोथ ए एंड बी एंड नन। सो इसका आंसर सी है जी, यानी कि बोथ ए एंड बी। विच काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस कैन कैरीड आउट? ठीक है जी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सिस्टम कैबिनेट, हार्ड डिस्क ड्राइव। कहता है स्टोरेज डिवाइस कैन बी कैरीड अराउंड, यानी कि इर्द गिर्द लेकर जा सकते हैं 223 का। तो उसका आंसर हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है। हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, ज़्यादा देर आप लोग आगे पीछे लेके जाएं, झटके लगेंगे, वो खराब हो जाएगी। उसके बाद आता है द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स आर इनपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसर, बोथ ए एंड बी। सो इसका भी बोथ ए एंड बी ही होगा। उसके बाद आता है हु आर द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर। ये बात मैंने आपको ऊपर बता दी थी कि चार्ल्स बेबेज जो से हैं वो ग्रैंडफादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ द कंप्यूटर हैं। उसके बाद आ कंप्यूटर बाय डेफिनेशन इन एनी डिवाइस दैट कंप्यूटर दिस बोर्ड डेफिनेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इन कैलकुलेटर, कैश रजिस्टर, ऑटोमेटिक कंट्रोलर या ऑल ऑफ अबव। सो ये ऑल ऑफ अबव के लिए ही स्टेटमेंट दी गई। वो कैलकुलेटर का काम भी करते हैं, कैश रजिस्टर भी हैं इसके अंदर, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स भी कर रहे होते हैं। मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज इनपुट मीडिया, आउटपुट मीडिया, सेकेंडरी और ऑल ऑफ अबव। तो ये ऑल ऑफ अबव होगा। ये एमसीक्यूज पहले भी आ चुका हुआ है। उसके बाद द 6 डिजिट कार्ड फील्ड यूज फॉर पोस्टल जिप कोड इज नोन एज अ नंबरिक फील्ड, अ लेटर फील्ड, डिजिटलाइज, या वो कहता है एन अल्फाबेटिक फील्ड। सो 228 का आंसर बनेगा, क्योंकि उसने कहा डिजिटल 6 डिजिट्स, तो वो नंबरिक फील्ड के अंदर ही आता है। डिजिट्स है ना, तो वो नंबरिक फील्ड के अंदर आता है। उसके बाद आता है द टू मेन कंपोनेंट ऑफ CPU इज कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट ALU एंड। सो इसका बी ऑप्शन जो है वो कंट्रोल यूनिट एंड ALU, यानी कि CU ALU। 230 पे आ जाए तो वो कहता है द सिलिकॉन चिप यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, सिलिकॉन चिप डाटा प्रोसेसिंग। तो वो कहता है क्या है? रैम और रोम चिप है, माइक्रो प्रोसेसर, इंकजेट है और नन। 230 का आंसर आता है जी माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी, हमारा प्रोसेसर सिलिकॉन चिप का बना होता है। अ हार्ड कॉपी वुड बी प्रीपेड ऑन लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी दोनों पे दिया जा सकता है। उसके बाद क्या आता है जी, a monitor looks like a TV set but does not give wire matrix printer, give clear picture। ठीक है जी, Wang image printer, receive TV signal। सो 223 का 32 का आंसर है जी, वो है जी रिसीव टीवी सिग्नल। 233 का है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज सेकेंडरी। ठीक है जी, स्टोरेज, सेमीकंडक्टर डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, HCl। 233 का जो है वो सेमीकंडक्टर डिस्क कराती है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज होती है, डी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ठीक है जी, उसके बाद वो अप्लाई टेक्नोलॉजी भी है, नन का ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद आता है डेटा टाइप फॉर प्लानिंग आर ऑफन टर्म एज सेकेंडरी, स्टोरेज मीडिया, आउटपुट मीडिया, इनपुट मीडिया या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो 235 का आंसर है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इनपुट आउटपुट बोथ, ग्राफ प्लॉटर, टैली टाइप टर्मिनल, लाइन प्रिंटर एंड ऑल ऑफ अबव। सो 236 का आता है ये टैली टाइप
टर्मिनल। उसके बाद 237 पे क्या देखें वो क्या कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक टेप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड नन ऑफ द अबव। 237 इसकी स्टेटमेंट में ही कोई गड़बड़ है। वो कहता है क्योंकि इनमें से कोई भी प्राइमरी नहीं है तो इसके नोट को आप हटा दें। ठीक है, तो अगर हम ये करें तो ये अब आता है नन। ठीक है जी, क्योंकि मैग्नेटिक टेप ये भी सेकेंडरी है। ठीक है, तो ऑप्टिकल बी सेकेंडरी है, मैग्नेटिक डिस्क जो भी सेकेंडरी है। उसके बाद 238 पे आते हैं, एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज फास्ट। ये एमसीक्यूज हमें पहले भी आ चुका हुआ है काफ़ी मरतबा। उसके बाद आता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू असेस सेकेंडरी मेमोरी, रैंडम असेस मेमोरी, एक्शन मेथड, ट्रांसफर मेथड या डेंसिटी मेथड। सो 239 का आंसर आता है जी रैंडम असेस मेमोरी, वो सेकेंडरी मेमोरी जो है। उसके बाद आता है विच वाज द मोस्ट पॉपुलर जनरेशन कंप्यूटर, जो सा था वो था कौन सा जी, आपको पता है ये 1650 है, तो इसी का यही आंसर है, वही गलत लिखा हुआ था। ठीक है जी, उसके बाद 241 आता है विच वाज द कंप्यूटर कन्वेंट बाय बेवेज। बेवेज ने एनालिटिकल इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ जनरल पर्पस इंटरनल रजिस्टर, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल, फेच या आइदर। 242 का है आइदर ऑफ द अबव। हु इन्वेंट द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी, वो कहता है हरमन ने किया है, जोसेफ ने किया है, मेर्सियन ने किया है या किसने किया। तो इसका आंसर आता है जी वो किया है मर्सी एच हिफ ने। ठीक हो गया बात जी, मर्सी एच हिफ ने जनसे हफ जो सा इसने ये किया है। उसके बाद 244 आता है जी कि, उसको मैं नीचे ले जाता हूँ कि प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर इन टर्म ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड बफर साइज, वर्टिकल डायमेंशन, रेजोल्यूशन। तो इसका आंसर आता है जी रेजोल्यूशन। ठीक है जी, 245 MCQ पे आते हैं। IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर इज बिलोंग टू सेकंड जनरेशन, हैज मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, EPROM, नन ऑफ दिस। सो इसका है हैज अ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है 246 द एबिलिटी ऑफ लो प्राइस माइक्रो प्रोसेसर इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इंटरेस्ट इन। तो 276 का क्या आता है जी, 276 का आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग को कहता है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी कहता है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी कहता है, बैच। तो इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग होता है। तो लेकिन गाइस इसी के साथ आज के MCQs की जो हमारी क्लास है वो ख़त्म होती है। दुआओं में याद रखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।